हमने लास्ट टाइम इनपुट से वैल्यू गेट करना देखी थी, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पर। हमने कहा स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बुक पे हम आ गए और बुक पे हम कौन से चैप्टर पे थे, हमने कहाँ तक देख लिया था, स्वैपिंग इमेज, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर हम थे, ठीक है। 40 हमने नहीं, ये भी नहीं देखा था। 49 चैप्टर हमने देख लिए थे। हमने कहाँ तक देख लिया था, 49 चैप्टर देख लिए, किस तरह से आप CSS अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये हमने लास्ट देखा था, ठीक है। ऑन विजिबल, ऑन फोकस, ठीक है, और ऑन ब्लर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रीडिंग फील्ड वैल्यू। रीडिंग फील्ड वैल्यू भी हमने देखा था कि किस तरह से हम वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो इनपुट है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो ये चैप्टर भी हमने देखा था, रीडिंग फील्ड, ठीक है, कि आप इनपुट की जो वैल्यू है उसको आप रीड कर सकें, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो? जी, यहाँ तक हमने 49 चैप्टर हमने देख लिए थे। यहाँ तक किसी को चीज़ कोई समझ में ना आई हो? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है 50 चैप्टर, ठीक है। सेटिंग फील्ड वैल्यू, क्या? सेटिंग फील्ड वैल्यू। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, सेटिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आपके पास फॉर्म आ रहा है जिसके अंदर उसने इनपुट एक बनाई हुई है, ठीक है, और उसके अंदर क्या फंक्शन यूज किया गया है, किसका? फिल सिटी का, ठीक है। अब यहाँ पर सिटी टेक्स्ट आपके आईडी क्या आ गई? सिटी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे ही यूजर क्या सिटी का नेम लिखेगा, क्या करेगा? सिटी का नेम लिखेगा, उसके पास क्या होगा? जिप कोड जो आपके पास होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हर एरिया का क्या होता है? जिप कोड होता है। तो अक्सर आप फॉर्म फिल कर रहे होते तो वहाँ पर रिक्वायर्ड भी होता है जिप कोड। तो कुछ ऐसी वेबसाइट होती है कि आप जैसे ही एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस का जो भी जिप कोड होता है वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। तो वही काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, वही काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। एक उन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है फिल सिटी, ठीक है, और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सिटी का नेम, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है? गेट ये जिप, ठीक है, ये देखिए आईडी दी हुई है इसको, ठीक है। अब ये फंक्शन कब चलेगा? ऑन ब्लड पे, ये देखें, ऑन क्लिक पे नहीं, ऑन ब्लड पे ये लगाया हुआ फंक्शन, ठीक है। जैसे ही वो सिटी का नेम एंटर करेगा, अगर सिटी जिसके बराबर होगी उसका आपको क्या करेगा? नाम शो कर देगा। उसके सिटी नेम बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है। नीचे उसने उसको असाइन कर दिया, सिटी नेम बराबर है, ठीक है, जो भी वैल्यू आप लिखोगे, ठीक है, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपके पास उसने स्विच केस से क्या हुआ है, ये आप इफ एल से भी कर सकते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं? इफ एल से भी कर सकते हैं। अगर हम इसी को मैं उठाता हूं और हम आते हैं यहाँ पर, इवेंट्स पे हमने देखा था, आज हम, ठीक है, CMD कोड, ठीक है, इनपुट बना लेते हैं ऊपर दो हम, ठीक है, ऊपर हम क्या करते हैं? दो इनपुट बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको जो भी आपने नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या नाम देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने इसको फॉर्म के अंदर रैप कर देते हैं, फॉर्म, और इसको हमने, ताकि हम उसको कर सकें। अच्छा जी, इसको हमने खत्म कर दिया, हमने कहा जिप, ठीक है। इसको पैराग्राफ के अंदर हम ले लेते हैं जिप, ठीक है। अच्छा जी,
इसी तरह से हम इसको भी क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर ले लेते हैं। जिप और क्या था आपके पास, सिटी, ठीक है, सिटी, ठीक है। यहाँ पर भी आपने क्या किया, एक इनपुट ले लिया। लेबल आपने यूज करना है, आप लेबल यूज कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया, आईडी दे दी जिप, ठीक है, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ सिटी की, सिटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऑन ब्लड पे उन्होंने फंक्शन लगाया, आप ऑन चेंज पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। चले ऐसा करते हैं, इसको फिलहाल मैं अभी रोकता हूँ। और लास्ट हमने एक काम किया था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फंक्शन एक बना देते हैं, ठीक है, ऑन चेंज का, ठीक है। और नीचे हम आते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन, फंक्शन का नाम हमने दे दिया जो भी आपने फंक्शन का नेम देना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, टैक्स, हमने कहा वार टैक्स बराबर है किसके, क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी का नेम लिख देंगे, जैसे आईडी क्या है, जिप आपकी, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा डॉट वैल्यू, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, लॉग, और हमने यहाँ पर कह दिया टेक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमने इसको क्या कर दिया, ठीक है, कंसोल, तो आप इस तरह से भी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हमने अनकमेंट कर दिया, और इसकी आईडी हमने सिटी दी हुई है। अब उसने भी नीचे क्या किया हुआ था, फंक्शन एक आपको बनाया हुआ था, हम यही फंक्शन रहने देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, वार सिटी नेम, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको खाली छोड़ दिया। इसी तरह से हमने कहा वार, ठीक है, जिप कोड बराबर है, हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने कहा जिप डॉट वैल्यू, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, नीचे क्या किया हुआ था, उसने केस बनाए हुए थे, नीचे अगर आप देखें स्विच केस उसने यूज किया हुआ था, जिप एंटर, जो भी जिप एंटर होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, स्विच, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर स्विच आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जिप कोड, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, केस हम यहाँ पर असाइन कर देंगे, हमने कहा केस जो है हमारा वो हमने दे दिया 1 2 ठीक है, देन नीचे हम आते हैं, हमने अगर ये केस अगर ये लिखता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिटी नेम क्या आ जाएगा, हमने कहा सिटी नेम बराबर है किसके, किसके बराबर है, हमने कह दिया कराची, ठीक है। इसी तरह से हमने सेकंड केस बनाया,
केस, ठीक है। केस के बाद हमने नंबर लिख दिया, उसको हमने यहाँ पर 1122 कर देते हैं और यहाँ पर हमने कह दिया 100, ठीक है। चलिए, सिटी नेम बराबर है, हमने कह दिया यहाँ पर क्या, लाहौर, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ओके, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक लाइन में कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, ब्रेक नहीं लगाया हमने, आपको पता है ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक और ये काम कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो काम हुआ है वो उन्होंने किया हुआ है ऑन ब्लर पे, ठीक है, ऑन ब्लर पे किया हुआ था, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अच्छा जी, अब मुझे बताओ हमें क्या लिखना पड़ेगा, जिप कोड लिखना होगा या सीटी लिखना होगा? हमें जिप कोड लिखना होगा या सीटी लिखना होगा? हमें जिप कोड लिखना होगा या सीटी लिखना होगा? ये ले, कोड को भी हम जूम इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आपको पता है मसला होगा जी। क्या लिखना होगा हमें? जिप कोड। तो जिप कोड हमने क्या दिया हुआ था, 110। तो मैं जैसे यहाँ पर 110 लिखूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ, टैक्स इज नॉट डिफाइंड, टैक्स इज नॉट डिफाइंड। 35 पे क्या है, 35 35 35 35, ओके। जी, तो हमने उसको क्या एक चीज मिस की है, हमने उसको क्या क्या मिस किया, हमने उसको वैल्यू बराबर नहीं किया, हमने उसको वैल्यू बराबर नहीं की। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी में हम क्या कर देंगे, यहां पर जो आईडी का नेम लिखा था, क्या नेम लिखा था हमने, सिटी, ठीक है। डॉट वैल्यू बराबर कर देंगे हम सिटी नेम के, ठीक है। ठीक है, हमने जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे सिटी नेम के। अब देखते हैं हम 1000, ये देखो, ठीक है, 1122, ये देखें, ठीक है। अब आप ये काम ऑन क्लिक पे भी लगा सकते हैं कि क्लिक करने पे वो आपके पास वैल्यू आए। तो इस तरह से आप ऑटो फिल के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से काम कर सकते हैं, जो भी आपने काम करना है, मैं इसको ऑन चेंज, जैसे ही चेंज होगा मेरा कर्सर तो वो क्या कर देगा, आपके पास शो कर देगा जी। तो इस तरह से आप जो चाहे काम कर सकते हैं। मीन्स कि आपको क्या करना है, किसी एक वैल्यू के थ्रू दूसरी वैल्यू खुद आपको शो करवानी है, तो फिर आप स्विच केस भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कंडीशन है तो आप स्विच केस यूज करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। इफ एल्स करेंगे तो हमें एल्स इफ का बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। देन इसके अंदर कोई चीज समझ में ना आई हो, इसके अंदर कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो, यहां पर हमने क्या किया, उसको बराबर कर दिया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, जो भी वैल्यू आ रही वो बराबर किसके हो गई, सिटी नेम के हो गई, ठीक है। जी क्लियर है।
जी। अच्छा आगे चलते हैं। रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट। रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर वो आपको कह रहा है क्लिक फॉर मोर, आप क्लिक करते हैं क्लिक फॉर मोर के ऊपर तो आपके पास टेक्स्ट क्या होता है, शो हो जाता है। तो यहाँ पर उसने पूरा एक फंक्शन बनाया है, इसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं ये किस तरह से होगा। ठीक है, इसने एक फंक्शन मीन्स कि हमारे पास टेक्स्ट है, हम क्लिक करेंगे जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, सी मोड का आपके पास आ रहा होता है, आप सी मोड पे क्लिक करते तो आपके पास मजीद और चीज आपके पास क्या शो कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं काम करते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फंक्शन बना रहने देते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, चलें एक और चीज आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वो आपने ध्यान से चीजों को समझना है ताकि आपको पता चले। क्या पता चले, अब वो आपने देखना है। हमने कहा ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एक बटन बना दिया। ठीक है, और मैंने कहा सबमिट। ठीक है, अच्छा जी, और यहां पर हमने क्या किया, जो ऊपर हमने दिया हुआ था वो हम यहां पर कर देंगे ऑन क्लिक। ठीक है, और ये फंक्शन हमने कट कर लिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा, वार मैंने कहा इनपुट बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको हमने आईडी दे दी। आईडी हमने क्या दे दी, हेडिंग 1। ठीक है, अच्छा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हमने हेडिंग 1 डॉट वैल्यू। अब मैं यहाँ पर डॉट वैल्यू लिखा है, तो आपको क्या लगता है क्लिक होने पे मेरे पास क्या आएगा? जी, क्लिक होने पे मेरे पास क्या आएगा? जी, क्या आएगा मेरे पास क्लिक होने पे? क्लिक होने पे मेरे पास क्या आएगा? जल्दी से बताएं, क्लिक होने पे मेरे पास क्या आएगा? आप लोगों ने कहा कि हेलो वर्ड आएगा, ऐसे ही है? आप लोगों ने कहा कि सर हेलो वर्ड आएगा। चलिए देखते हैं। रिफ्रेश किया, सबमिट किया, तो ये तो हमारे पास अनडिफाइन आ गया।
जी जी, ये तो हमारे पास अनडिफाइन आ गया। जी जी, तो जो वैल्यू है, जो वैल्यू है आप, ठीक है, वो हम इनपुट के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो वैल्यू है ना, अगर हमें कोई चीज की वैल्यू गेट करनी है तो हम उसके लिए डॉट इनपुट लगाते हैं। अगर हमें एलिमेंट की वैल्यू चाहिए तो हम कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, मैं यहां पर आता हूं, तो मैंने यहां से ये डॉट वैल्यू क्या क्या रिमूव कर दिया। अब यहां पर ये देखें क्या किया उसने, पूरा आपको एलिमेंट दे दिया। क्या दे दिया? एलिमेंट दे दिया। देख रहे आप? जी समझ में आया? अच्छा जी, अब यहां पर आपके पास क्या होता है, जिस तरह से आपके पास डॉट वैल्यू होती है, इसी तरह से डॉट आपके पास इनर HTML होता है। ठीक है, इनर टेक्स्ट आपके पास होता है। अब वो HTML क्या काम करता है, अब ये देखिएगा। HTML बाय डिफॉल्ट आपका HTML ही, मैंने इसको कहा डॉट, ठीक है, इनर HTML। अब ये देखिएगा क्या किया इसने। जी क्या काम किया? जी ये देखिए, मैं सबमिट कर रहा हूं तो ये मुझे ये दे रहा है। अब यहां पर जो वर्ड यूज हुआ हुआ है, अब यहां पर इनर यूज हुआ हुआ। क्या? इनर का मतलब अंदर। ठीक है, इस आईडी के अंदर जो है HTML है वो शो कर रहा हो। तो इस आईडी के अंदर कोई HTML नहीं है। अगर मैं यहां पर आता हूं और मैंने इसको क्या किया, स्पैन के अंदर रैप कर देता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, स्पैन के अंदर रैप कर देता हूं। ये देखिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, सबमिट किया तो मेरे पास इनर HTML आ गई। ये देखें, ठीक है, टेक्स्ट के साथ साथ आपके पास इनर HTML आ जाएगी। क्लियर? जी अच्छा, अब यहां पर दूसरा आपके पास क्या होता है, एक इनर HTML होता है। ठीक है, आप इसको चेंज भी करवा सकते हो। किस तरह से चेंज करवा सकते हैं वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, जिस तरह से इनर HTML है, इसी तरह से आपके पास होता है इनर टेक्स्ट। तो वो क्या करेगा, अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो ही आपके पास शो करेगा। यहां पर मैं आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये देखें, जो भी टेक्स्ट होगा वो आपके पास शो होगा। जो भी टेक्स्ट होगा वो आपके पास शो होगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। अगर इनर HTML को मुझे चेंज करना है, इनर HTML को, जो कि अभी आपने देखा था इनर HTML, मुझे जैसे कि ये स्पैन आ रहा है, क्या आ रहा है, स्पैन मेरे पास आ रहा है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं।
एक मिनट। अगर मैं इसको इस तरह से करूं, मैंने कहा इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है, ठीक है, या मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूं। मैंने कहा टैक्स बराबर है किसके, जो भी आपने देना है, ठीक है। मैं यहां पर क्या शो करवा सकता हूं, इनर एचटीएमएल के अंदर मैंने इसको क्या कहा, क्या करूंगा, इनर एचटीएमएल, और मैंने यहां पर कह दिया फॉर एग्जांपल इसको कर दिया डिफ, फॉर एग्जांपल क्या कर दिया, इसको मैंने डिफ कर दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा, रिफ्रेश किया, पहले मेरे पास पेन आ रहा था, ये देखें उसने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। मैं बटन को भी चेंज कर सकता हूं, मैं बटन को भी अपने क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बटन को चेंज करके आपको दिखाता हूँ, फिर देन आगे आपको समझ में आएगा। आईडी मैंने इसको BTN दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको टारगेट करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, अब ध्यान से देखिएगा, वही इसको मैं हटा रहा हूँ। मैंने कहा वार BT, मैंने इसको क्या किया BTN, ठीक है, बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर मैंने इसको क्या दी BTN, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं नीचे आता हूं, या आगे भी मैं कर सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा BTN, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, बराबर हो जाए किसके, सेव के। अब ये देखिएगा, रिफ्रेश किया, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं क्या हो गया, चेंज हो गया, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो आप इस तरह से किसी भी चीज की क्या कर सकते हैं, आपने HTML चेंज करवानी है, आप HTML चेंज करवा सकते हैं। आपने उसको जो भी शो करवाना है आप उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से भी कर सकता था कि डॉट इनर HTML, और नीचे आता तो मुझे इसको क्या करना पड़ता, मुझे इसको, मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ता है, BTN बराबर है किसके, सेव के, ठीक है। टेक्स्ट इज नॉट, इसको मैंने क्या किया, यहीं पर क्या कर दिया, बराबर है सेव, ठीक है। क्या यार मेरा कीबोर्ड भी, आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम वही काम करेंगे, चेंज करना देखेंगे किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये सब हटाया, BTN लगा रहने दिया, और यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया, पैराग्राफ, और यहाँ पर हमने लॉरम का टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास अभी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको आईडी दे देता हूँ। मैंने कहा आईडी, ठीक है, पैरा, नीचे आता हूँ, मैंने कहा वार, क्या किया, वार, ठीक है, टेक्स्ट बराबर है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर मैंने पैरा दे दिया, डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, लॉग, और मैंने इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया,
अब ये मेरे पास क्या आएगा आप देखेंगे, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर पूरा क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। अच्छा मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरा जो बटन है वो चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, var btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पर क्या किया, को btn दे दिया। ठीक है, btn देने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने कहा btn डॉट इनर html बराबर है किसके, सेव के। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे बटन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, अच्छा। अब मुझे क्या काम करना है जी, मुझे क्या काम करना है, ठीक है, क्या काम करना है मुझे, जी मुझे यहां पर सी मोर और सी लेस वाला काम करना है। तो मैंने यहां पर क्या करता हूं, इसको बना देता हूं, बटन को मैं कर देता हूं क्या क्या कर दूं, सी मोर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बटन चेंज हो जाएगा। हमने इसको कहा सी मोर और यहाँ पर हमारे पास आ गया सी लेस। ठीक है, अच्छा जी, ये देखा ओके हो गया। बट हमें इतना कंटेंट नहीं शो करवाना, हम क्या करते हैं कुछ कंटेंट यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से आगे तक ये। ठीक है, और मेरे पास अब आप देखेंगे टेक्स्ट कम हो गए, यहाँ तक मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है। मैंने क्या किया यहाँ पर, अब ध्यान से आपने देखना है, फंक्शन हमने दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, टेक्स्ट यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा var फुल टेक्स्ट बराबर है किसके, जो मैंने कंटेंट अभी उठाया है। अच्छा मैं पूरा उठा लेता हूँ, इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ और देन मैं इसको तो मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। अगर हम अभी देखें तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, जितना टेक्स्ट यहाँ पर है वही हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये पूरा टेक्स्ट हमारे पास शो नहीं हो रहा अगर यहाँ पर आप देखें। ठीक है, मुझे अब क्या काम करना होगा जी, जी मुझे बताएं क्या काम करना होगा। क्या काम करेंगे, अब यहां पर मुझे लगानी पड़ेगी इफ की कंडीशन। मैंने कहा क्या कहा, ऊपर मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूं var लेस, ठीक है, या क्या दे दे नाम इसका, लेस टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हमने रख दिया खाली।
ठीक है, यहां पर हमने कहा कि अगर, ठीक है, क्या लेस टेक्स्ट बराबर बराबर है किसके, ब्लैंक के, तो क्या करो, यहां पर हमने उसको बता दिया टेक्स्ट डॉट इनर HTML बराबर कर दो, जो कि हमने कहां पर काम किया था, ये, ठीक है, बराबर किसके, लेस टेक्स्ट के, ठीक है। देन नीचे आते हैं, ये हम यहां से हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे इसको इफ के अंदर देना है, तो हमने कहा btn डॉट इनर, अच्छा यहां पर हम कॉपी नहीं किया था मैंने, हटा दिया था, btn डॉट इनर HTML बराबर है, मैंने यहां पर कहा सी क्या मोर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अगर अभी हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, देख रहे हैं आप, वो टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से हमें शो भी तो करवाना है, तो हमने क्या किया, एल्स के अंदर हमने क्या कहा, लेस टेक्स्ट अगर बराबर है किसके, इसको हम बराबर कर देंगे किसके, डॉट इनर HTML के, कॉमा, और यहां पर हमने क्या कहा, टेक्स्ट डॉट इनर HTML बराबर है किसके, इसको हमने बराबर कर दिया फुल टेक्स्ट के, ठीक है। और यहां पर हमने क्या कर दिया, btn की वैल्यू को हमने यहां पर चेंज कर दिया, ठीक है, सी लेस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, सी मोर, ये है, काम नहीं कर रहा, ये क्या मिस्टेक की हमने, जी क्या मिस्टेक की हमने, ओके हो गया, ये हमारे पास बटन आ रहा है, सी मोड पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये देखें, ठीक है, सी मोड, ये देखें। अब हमें क्या करना है, सी लेस पे हम जैसे ही क्लिक करें, हमें क्या करना है, सी मोड हो रहा है, सी लेस पे जैसे ही क्लिक करें तो जो कंटेंट हमारे पास शो हुआ था वो हाइड हो जाए, ठीक है। हमें क्या काम करना है, जैसे ही हम सी मोड पे क्लिक किया तो कंटेंट हमारे पास शो हो गया। अच्छा, ये काम हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, मीन्स के जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपने लास्ट क्लास के अंदर CSS आपको बताया था किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS यूज करते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम क्लिक करें, यहाँ पर ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने इस टेक्स्ट को, मैंने कहा माई नेम इज, ठीक है, रिजवान, ओके हो गया। अच्छा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको BHA शॉर्ट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मेरे पास आ रहा है, मैं जैसे ही सी मोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास भट्टी, ये देखें। अच्छा जी, हमने इसको ऊपर से हटा दिया, ये हमारे पास ये आ गया, क्योंकि हम उसको उस CSS के थ्रू नहीं कर रहे, मेरे जहन में था कि CS, तो ये देखें। अभी सी लेस करें तो ये भट्टी आपका दोबारा से क्या हो जाए, हाइड हो जाए। बट सी लेस करें तो दोबारा से ये भट्टी जो हमने शो करवाया ये हमारे पास क्या हो, हाइड हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे जी, उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे,
जी, उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, उसके लिए फिर दोबारा से हम ये जो टैक्स है उसको हम क्या कर देंगे, लेस टैक्स। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक हमने लेस टैक्स का बनाया हुआ था। ठीक है, उसको दोबारा से हमने कॉल करवाया और उसको बराबर कर दिया इसके। ठीक है, इसको बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हैं। ये देखिए, सीम और सी लेस, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा जी, तो अच्छा हम इसको यहां से हटा देंगे। ठीक है, क्यों लेस टैक्स इज नॉट डिफाइंड। यहां से क्यों हटाएंगे, जी क्या मिस्टेक की हमने। इसको हम करते हैं फंक्शन के बाहर असाइन। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ये काम, इसको आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक अलग बाहर वेरिएबल बना दिया। ठीक है, लेस टेक्स्ट के वो खाली हमने रख दिया। ठीक है, और ये लेस टेक्स्ट कब चलेगा, ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, हमने ये क्या ट्रू, देन हमारे पास ये काम हो जाएगा। ये देखिए, सीमोर और सीलेस, इस तरह से आप बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं। तो ये काम आप CSS से भी कर सकते हैं। तो आपने ये काम CSS से करके हमें दिखाना है। ऑन क्लिक करने पे ही ये काम होगा। हमने ये पूरा काम वेरिएबल से किया है। ठीक है, और ये काम हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं कि हम सी मोड पे क्लिक करें तो टेक्स्ट हमारे पास शो हो जाए, सीलेस पे क्लिक करें तो वो हमारा टेक्स्ट हाइड हो जाए। तो ये आपने काम किससे करना है, स्टाइल से करके आपने हमें दिखाना है। ठीक हो गया, हाँ इससे ज्यादा शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा इजी हो सकता है। आप वो काम स्टाइल के थ्रू कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके।